बॉलीवुड के प्रोड्यूसर डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपना सफ़र शून्य से शुरू किया और वो शिखर तक पहुंचे हैं। जी हाँ दोस्तों, विधु विनोद चोपड़ा जिन्होंने एक से एक हिट फिल्में बनाई, जिनमें मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, परिणीता, बारहवीं फेल जैसी फिल्में शामिल हैं। विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म बारहवीं फेल ऑस्कर में भी भेजी गई थी, लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं हुआ जब विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म ऑस्कर में भेजी गई। विधु विनोद चोपड़ा वो टैलेंटेड फिल्म डायरेक्टर हैं जिनकी फिल्म जब वो पढ़ाई कर रहे थे तब भी ऑस्कर में भेजी गई थी। जी हाँ दोस्तों, विधु विनोद चोपड़ा जब पूना इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे थे उन दिनों उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी। फिल्म का नाम था मर्डर एट मंकी हिल। ये फिल्म ऑस्कर के लिए भेजी गई थी और फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला था। नेशनल अवार्ड के लिए विधु विनोद चोपड़ा को दिल्ली बुलाया गया। उन दिनों विधु विनोद चोपड़ा की माली हालत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन उन्हें नेशनल अवार्ड मिलने वाला था, इसलिए उन्होंने अपने दोस्तों से कुछ पैसे उधार लिए और AC का किराए वाली टिकट लेके 1200 रुपये खर्च करके वो दिल्ली पहुंचे। उन दिनों जनता पार्टी की सरकार थी और नीलम संजीव रेड्डी हमारे देश के राष्ट्रपति थे। विज्ञान भवन में विधु विनोद चोपड़ा को अवार्ड के लिए बुलाया गया। विधु विनोद चोपड़ा को ये बात पता चली थी कि अवार्ड में उन्हें 4000 रुपये मिलेंगे। ये बात सुन के विधु विनोद चोपड़ा बहुत खुश थे, क्योंकि 4000 रुपये उनके लिए बड़ी रकम थी। खैर, जब अवार्ड के लिए विधु विनोद चोपड़ा को स्टेज पे बुलाया गया और उन्हें अवार्ड में सर्टिफिकेट और एक लिफाफा मिला, तो विधु विनोद चोपड़ा को लगा कि लिफाफा काफ़ी हल्का है। उनसे रहा नहीं गया और स्टेज में ही उन्होंने लिफाफा खोल लिया। लिफाफा खोलने के बाद वो हैरान रह गए, क्योंकि लिफाफे में 4000 रुपये नहीं थे, बल्कि एक पोस्टल कार्ड था जो लगभग 7 साल बाद एनकैश होना था। भाई विधु विनोद चोपड़ा हैरान हो गए और उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी से, जो उस वक्त के सूचना प्रसारण मंत्री थे, पूछा कि इसमें 4000 रुपये तो नहीं है। आडवाणी जी ने विधु विनोद चोपड़ा को समझाया और कहा कि इसमें पोस्टल कार्ड है, 7 साल बाद आपको 4000 नहीं बल्कि 7 या 8000 रुपये मिलेंगे। विधु विनोद चोपड़ा आडवाणी जी से बहस करने लगे और कहे कि नहीं, मुझे पोस्टल कार्ड नहीं चाहिए, मुझे 4000 रुपये कैश चाहिए। प्रेसिडेंट नीलम संजीव रेड्डी सब कुछ देख रहे थे और उन्होंने पूछा, क्या बात है यंग मैन, कोई प्रॉब्लम है क्या? विधु विनोद चोपड़ा जी ने कहा, हाँ सर, मुझे 4000 रुपये नहीं मिले। मुझे लग रहा था कि मुझे 4000 रुपये मिलेंगे, लेकिन ये मुझे 4000 रुपये नहीं दे रहे। आडवाणी जी को गुस्सा आने लगा और उन्होंने कहा कि आप अभी यहाँ से जाइए और कल मुझसे शास्त्री भवन में मिलिएगा। भाई विधु विनोद चोपड़ा ने एक बार फिर से प्रेसिडेंट से कहा कि ये कल मुझे शास्त्री भवन में बुला रहे हैं, अगर मेरा काम नहीं हुआ तो क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूँ? क्या मुझे आपका फ़ोन नंबर मिल सकता है? आडवाणी जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने विधु विनोद चोपड़ा से कहा, आप अभी इस वक्त यहाँ से जाइए और कल आइएगा। खैर, विधु विनोद चोपड़ा समझ गए कि आडवाणी जी काफ़ी नाराज हो गए हैं। अगले दिन ठीक समय पर वो शास्त्री भवन पहुंच गए। आडवाणी जी सूचना प्रसारण मंत्री थे और उनका आलीशान ऑफिस देख के विधु विनोद चोपड़ा थोड़ा सा घबरा गए। आडवाणी जी ने विधु विनोद चोपड़ा को अपने कमरे में बुलाया और कहा कि आप इस देश का भविष्य हैं और आप इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे थे? स्टेज में आपने इस तरह की हरकतें क्यों करी? पूरा देश देख रहा था, दूरदर्शन के लिए लाइव रिकॉर्डिंग चल रही थी और आप मुझसे बहस कर रहे थे। आप अपने पिता को फ़ोन लगाइए, मैं उनसे बात करूँगा। विधु विनोद चोपड़ा समझ गए थे कि आडवाणी जी तो बहुत नाराज हैं। उन्होंने आडवाणी जी से पूछा कि क्या आपने नाश्ता कर लिया है? आडवाणी जी ने कहा, हाँ बिल्कुल। विधु विनोद चोपड़ा ने कहा, लेकिन मैंने नाश्ता नहीं किया। ये सुन के
अडवाणी जी ने पूछा, लेकिन क्यों? विधु विनोद चोपड़ा ने बताया, क्योंकि मेरे पास नाश्ता करने के रुपए नहीं है। उन्होंने अडवाणी जी को बताया कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और यहाँ आने के लिए मैंने काफ़ी कर्जा लिया था। मैंने 1200 रुपये की टिकट खरीदी, एक होटल में ठहरा हूँ और मेरे पास अब बिल्कुल पैसे नहीं बचे। मुझे लगा था कि 4000 रुपये मिलेंगे तो इससे मैं उधार चुका पाऊँगा और कुछ रुपए भी आ जाएंगे, लेकिन आप मुझे ये 4000 रुपये 7 साल बाद दे रहे हैं। 7 साल बाद मेरे लिए इन रुपए की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। अडवाणी जी एक बेहद संवेदनशील व्यक्ति थे। उन्होंने विधु विनोद चोपड़ा की बातें ध्यान से सुनी और इसके बाद उन्हें इत्मीनान से बैठने के लिए कहा। उन्होंने विधु विनोद चोपड़ा से कहा कि चलिए पहले आपको नाश्ता कराते हैं। उन्होंने पूछा कि बताइए आप क्या खाएंगे। भाई विधु विनोद चोपड़ा ने कहा कि मेरे लिए अंडा पराठा मंगा दीजिए। अडवाणी जी ने तुरंत विधु विनोद चोपड़ा जी के लिए अंडा पराठा मंगाया और इसके बाद कुछ पेपर्स में साइन करके दिए और कहे कि जाकर इसे पोस्ट ऑफिस में दे दीजिएगा और आपको 4000 रुपये मिल जाएंगे। विधु विनोद चोपड़ा ने बताया कि मैंने अडवाणी जी जैसा इंसान नहीं देखा जिन्होंने एक स्ट्रगलर प्रोड्यूसर की बात को समझा और मेरी मजबूरी भी समझी। उन्होंने अपनी तरफ से मुझे 4000 रुपये दिए। उस वक्त ये 4000 रुपये विधु विनोद चोपड़ा के लिए बहुत मायने रखते थे। आज वो बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं और एक से एक बड़े बजट की फिल्म बनाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब 4000 रुपये उनके लिए करोड़ों के बराबर थे। खैर, वो जो भी चाहते हैं करके दिखाते हैं, इस बात का सबूत है। भाई सूचना प्रसारण मंत्रालय में जाके उन्होंने अपनी बात मनवा ही ली। विधु विनोद चोपड़ा जी अपने इरादों के पक्के हैं और तभी तो उनकी फिल्में इतनी शानदार बनती हैं। फिल्म इंडस्ट्री को उन्होंने कुछ ऐसी शानदार फिल्में दी हैं जो कभी नहीं भुलाई जाएगी। भाई सफलता उसी को मिलती है जो अपने इरादे का पक्का होता है। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और स्टोरीज के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।